रखना धुंधा, मेरा ध्यान नहीं कोई रखा, इनका कुन्ने रखना है। इनको मेरी पहचान नहीं है, मैं मेंबर हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ, तो फिर इनको पता क्या, इनको 3000 मेंबरों को भी नहीं पता। आज आते हैं जनाब, ध्यान रखियो साडा, के ध्यान रखना धुंधा, मेरा ध्यान नहीं कोई रखा, इनका कुन्ने रखना है। 9 मई को जो एक मीटिंग हुई चैम्बर हॉल में, स्पेशल इनवाइटी में नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला मैं चले गया। इन्होंने बोला आप कौन है भाई, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। मैं आपको नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 और एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन की बात करूंगा। आपको याद होगा पहले जोर शोर से तैयारी चली गई, 11 तारीख की डेट निश्चित हुई, उसके बाद पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि 8 जून को रखी गई, नई तिथि आई। इस वजह से रखी गई ताकि जो हालात उस समय इंडिया पाकिस्तान के बने हुए थे, तो उस समय पोस्टपोन करना ही बेटर डिसीजन था और सभी ने इसमें सहमति भी जताई। लेकिन उससे पीछे आपको लेकर चलते हैं जहां पर एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के दौरान 2 टीमें यहां पर आपको पता है कि खड़ी है चैम्बर ऑफ इलेक्शन में। एक टीम राकेश है और एक टीम अरुण गुप्ता है। विवेक जी, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ दिनों से हम वीडियो देख रहे हैं और वो वायरल भी हो रही है जिसमें आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ही पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनाब ये कौन व्यक्ति है, ये कहाँ से आए हैं, ये किस बात की ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इनका चैम्बर से क्या लेना देना। क्या आप ऑडियंस के साथ ये क्लियर करेंगे कि आखिरकार आप कौन हैं और आपका चैम्बर से लेना देना क्या है? राहुल जी, मैं चैम्बर का एक मेंबर हूँ और 2020 में मैं चैम्बर का मेंबर बना था। लगता है कि जो 13 कैंडिडेट हैं उनको भी पता नहीं अभी तक कि ये इलेक्शन होनी कैसे है, इलेक्शन का रूट क्या है, लाइन क्या है, लेंथ क्या है, किसी को पता ही नहीं है। वो अपने मेंबरों को क्या बोले। प्रेसिडेंट को भी दिखाना चाहता हूं, जो उनके चहेते हैं और रिस्पेक्टेड सीनियर इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप जी, जो आपके भी चहेते हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, जो कहते हैं कि नॉन सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, सीनियर मेंबर के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये जरा देख लें। ये मुनीश महाजन सेक्रेटरी जनरल, जो आउटगोइंग टीम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मुझे दी है 7 जून 2023 को। और लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं, जरा देखिए। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रेल एड कॉम्प्लेक्स, ये नंबर डेट, ये डेट आ गई। विवेक गुप्ता, मैसर्स विवेक गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर, जैनीपुर जम्मू। डियर सर, इट गिव मी इमेंस प्लेजर टू शेयर विद यू that by virtue of power bestowed under section 17 of the constitution, Shri Arun Gupta, President Chamber of Commerce and Industry, is pleased to nominate you as a member of the executive committee oblique advisor oblique special invitee। जबकि 9 मई को जो एक मीटिंग हुई चैम्बर हॉल में, स्पेशल इनवाइटी में नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला मैं चले गया। इन्होंने बोला आप कौन है भाई, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। मैं आपको वो भी वीडियो शेयर कर दूंगा। टीम के प्रेसिडेंट थे अरुण गुप्ता जी, वहां पे उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, कहता बाहर चले जाओ। सारे मेंबर बड़े नाराज हो गए उनसे, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। मैं आपको वो भी वीडियो शेयर कर दूंगा, आप जरा वो भी दिखाइए। देखिए ये हालात जो है ये अबनॉर्मल हालात हैं और इन अबनॉर्मल हालात में जो चैम्बर की वर्किंग है। ये चिट्ठी किसको देते हैं? जो इनका चाहता हो, कॉन्फिडेंशियल हो, जो इनकी टीम का हो। मैं उन्हीं का टीम का हूं ना, बिल्कुल। जब इनको मेरी पहचान नहीं है, मैं मेंबर हूं, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूं, तो फिर इनको पता क्या? इनको 3000 मेंबरों को भी नहीं पता। आज आते हैं जनाब, ध्यान रखियो साडा, के ध्यान रखना धुंधा, मेरा ध्यान नहीं कोई रखा, इनका कुन्ने रखना है। एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, ये मुझे चिट्ठी आई है। ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चिट्ठी है? जी, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चिट्ठी। ये आपके ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं आपको क्लोज करके बता दूं, और ये चिट्ठी आप साइड पे देख भी रहे होंगे जी। ये मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना इसके बाद।
कोई कोर ग्रुप के मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं। हम 3000 में से मैं भी एक मेंबर हूं और एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूं। ये मेरी चिट्ठी है, जरा देखिए, एनवेलप भी रखा हुआ है, मैंने ढूंढी। तो हमने कहा हम क्यों निकले, कहता है नहीं जी बाहर निकल जाओ। तो जितने भी लोग आए थे, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और मुझे कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, जबकि मैं मेंबर हूं। तो मुझे इनविटेशन आना चाहिए था कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है तो आप भी आइए। हम नहीं आए, हम चले गए वहां पर। हमें कहता बाहर चलो। हमने कहा क्यों जाए, हमने वहां प्रोटेस्ट हो गया, सारे लोगों ने बोला, हमने भी बोला, वहां शोर उठ गया। और इलेक्शन प्रेसिडेंट की टीम के एक मेंबर थे मनमोहन खालसा जी, अरुण जी ने उनको भी बड़ी बेइज्जती की, उनकी आपस में क्लैश हो गए और हम लोगों को हल्ला बुल करके, तो इलेक्शन प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी के कहने पे बोलता है जी चलो डेफर होगी, देखेंगे जब करानी होगी करा लेंगे। देखिए ये हालात जो है ये अबनॉर्मल हालात हैं और इन अबनॉर्मल हालात में और लास्ट 4 साल से शिव प्रताप जी हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड मेंबर हैं और इलेक्शन प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में इलेक्शन हो रही है। हमें उन पे कोई यकीन नहीं है उनके अपने क्या इंटरेस्ट है। और अभी तक इलेक्शन हमारी 8 जून को इलेक्शन है और अभी तक कुछ वहां उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। वो इलेक्शन कैसे करवानी है, कौन काउंटिंग एजेंट है, कौन पोलिंग एजेंट है, कौन अंदर बैठेंगे और कौन, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूं, मुझे बुलाया नहीं गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ तवज्जो दी जाती है, खासतौर पे पहली लाइन जहाँ लिखा है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। अगर आपको ये लाइन लिख रहे हैं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना प्लेजर महसूस हो रहा है कि आपको ये मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ये चीजें कि आपको हम ये चिट्ठी दे रहे हैं, हमें क्या, हमारी पूरी टीम को खुशी है। अगर इतनी खुशी है तो फिर मैं इनका ये चिट्ठी किसको देते हैं, जो इनका चाहता हो, कॉन्फिडेंशियल हो, जो इनकी टीम का हो। मैं उन्हीं का टीम का हूं ना। बिल्कुल। जब इनको मेरी पहचान नहीं है, मैं मेंबर हूं, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूं, तो फिर इनको पता क्या, इनको 3000 मेंबरों को भी नहीं पता। आ जाते हैं जनाब ध्यान रखियो साडा, के ध्यान रखना तुंदा, मेरा ध्यान नहीं कोई रखना, इनका कुन्ने रखना है। वो हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट कहते हैं जी सीनियर मेंबर है हम। सीनियर जूनियर की क्या बात होगी, जब आप सीनियर लोग ही गलत कर रहे हो तो जूनियर तो विरोध करेंगे ना, कोई तो कोई बात उठाएगा। अपील कर देता हूँ अपने 3100 सीनियर, जूनियर और भाई, बड़े बुजुर्ग सबसे अपील करता हूँ कि इस बार आपका जो वोट है ना, वेस्ट नहीं करें, उस वोट का राइट का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि हर कैंडिडेट कहता है मैंने इस बार लड़नी है, अगली बार नहीं लड़नी है, मौका दो। तो 2 बार ये हो चुका है, तो ऐसा वोट दें आप कि जो आपके वोट की वकालत कर सके, जो चैम्बर की बात कर सके, जो जम्मू की बात कर सके, जो चैम्बर ऑफ ऑफिस के हम मेंबर बने ना, हमें सर्विस प्रोवाइड मिल सके, हमें इनसे काम मिल सके। इनको ढूंढ रहा कहाँ है। मैं लोगों से कहता हूं कि इनको देखो, एक यही कैंडिडेट है जो राकेश गुप्ता, जो इस परिवार के आउटगोइंग टीम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ता है। अदरवाइज ये ना हो, ये इतने पावरफुल आउटगोइंग टीम है अरुण गुप्ता जी कि इतने पावरफुल है कि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाए ना, तो ये उसको ऐसे ही दाड़ा चाड़ा मार के, पैसे शैसे दे के, ऐसे करके ना बोलेंगे चल भाई तू कर इलेक्शन अनाउंस, जीत गए हम ही। रिपोर्टर ऑफ चैनल 1, आपने एक कन्वर्सेशन भी सुनी, उस कहानी भी सुनी, लेकिन मैं फिर से कहूँगा एक पत्रकार होने के नाते, अगर आपको लगता है कि अपने कार्यकाल में राकेश गुप्ता जी ने बेहतरीन काम किया है, आप उसी सोच के साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि अरुण जी ने बेहतर काम किया है तो आप अरुण जी को वोट डालिए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष होकर बात करेंगे। ये मेंबर थे, इन्होंने खुल के बात की। हम भी आपको ये कहते हैं, अगर आपको लगता है 3100 मेंबर हो, 8 तारीख को इलेक्शन होनी है, आपके हाथ में है कि आप अरुण जी को और उनकी टीम को वापस देखना चाहते हो या फिर राकेश जी को देखना चाहते हो, क्योंकि वोट आपका है, सोच आपकी है, बदलाव करना नहीं करना ये आप पर है, क्या सोच आपकी होती है। आप सोच समझ के वोट डालिए, वोट जरूर डालिए, वेस्ट मत कीजिए। आपको जो कैंडिडेट पसंद है उसी को वोट डालिए। देखते चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।